हेलो, ठीक है सब। फिर से एक बार है ना आपके सामने कंटिन्यू लेक्चर के साथ क्लास 11th पीके पांडे के साथ। टॉपिक क्या चल रहा है पता ही है, फंक्शन। और फंक्शन में जो है हम लोग 2 लेक्चर्स कंटिन्यू कर चुके हैं। इसमें फर्स्ट में जो है सो फंक्शन के एकदम है ना रिलेशन से कोरिलेट करके बताया गया बहुत अच्छे तरीके से मैपिंग के द्वारा। सेकेंड में फंक्शन का है ना जो है सो डिफिनेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में है ना, जो कि बहुत छोटा छोटा बात था जो आगे बहुत ज़्यादा काम देगा है ना। थर्ड वन इज़ दैट कि जो है सो आज हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। इस लेक्चर में जो है सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। देख तो कहीं कहीं मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन आ जाता है ना, कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है, उस एक्सप्रेशन के बारे में पता नहीं चल पाता है कि ये जो है सो एक्सप्रेशन फंक्शन है या नहीं है। तो आज विशेष तौर पर आज हम लोग उसी की बात करेंगे है ना। आज हम लोग विशेष तौर पर उसी की बात करेंगे ना, वैसे चीज़ों की बात करेंगे कि वो जो है मेरा फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है ना, यकीन मानो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं है ना। टॉपिक इज़ दैट, दिख रहा है यहाँ से दिख रहा है, चलिए जितना ज़्यादा ले स्पेस। सॉरी, रिप्रेजेंटेशन हो चुका है ना, सॉरी आइडेंटिफिकेशन है ना, आइडेंटिफाई करना है। मैंने पीछे जितना बात बोला रिप्रेजेंटेशन वाला सारा बात हम है ना अपने सारे बयान में वापस लेता हूँ है ना। आजकल ऐसा होने लगा है, पहले होता था क्या था कि ना बात जबान से और तीर कमान से निकलने के बाद कहीं वापस नहीं आता है। लेकिन ऐसा है ना, कुछ हमारे लीडर्स लोगों के जबान के अगर ऐसा निकल जाता है, चलो ये जुम्मा हम भी यूज़ कर लिए कि जो है सो हम अपनी बात को वापस लेते हैं, यानी अपने बयान को वापस लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन वाला बयान, आइडेंटिफिकेशन वाला बयान देते हैं। मतलब होने लगा ऐसा कि है ना बात और है ना तीर की तो नहीं बात बता सकते हैं, लेकिन मतलब बात जो है जवान में वापस आ सकता है। एक बार किसी को गाली दे तो बोलो ठीक है गाली हम अपना ले लिए, ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू लीडर्स ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट है। कोई दिक्कत नहीं, हम भी यूज़ कर दिए, उसमें साइन मत करना वरना अफसोस रहेगा हमें जीवन भर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन, बात जवान से तीर कमान से कभी वापस नहीं आता है ना, वो सत्य है और सत्य रहेगा है ना। चलिए तो आइडेंटिफाई करना है हमको। तो 3 टाइप का मेरे पास फंक्शन था, 3 टाइप का फंक्शन था। पहला था 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते थे मैपिंग के द्वारा। बात एक्चुअली है ना जवान और तीर कमान पर है। पहला है ना वो मैपिंग तरीके से था, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में करते थे, और तीसरा जो मेरा था वो आइडेंटिटिकल कर सकते हैं ना। तो जो भी है ना स्टार्ट हम लोग मैपिंग से करते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा मैपिंग करते हैं, हालांकि मैपिंग वाले बहुत पढ़ चुके हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन, मतलब कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा ना, कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। चलिए फर्स्ट नंबर में अगर दे दिया इस तरीके से हमको 1 2 3 4 A B C D E F, यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया और यहाँ से कर दिया। B में है इस तरीके से मेरे पास 1 2 3 4 5 A B C D है ना। चलिए है ना, चलिए आते हैं नंबर C में। जैसे वो ना मिला दो ना, क्या दिक्कत है, बाद में डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस करने के लिए हम हैं ही। A B C D E F, चलिए D नंबर में 1 2 3 4 5
ABC। चलिए 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 चलिए, अब बात बताना है कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है इसमें। तो आराम से ना हमको एक ही बात पता है कि इमेज का है ना, प्री इमेज का जो है फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट का इमेज कोई ना कोई है ना वहाँ होना चाहिए, चाहे जिस कंडीशन में हो वो, है ना। चलिए देखिए इसका है सारा का टोटल मिल रहा है। चलिए ये है ना, बताए थे ये वाला कंडीशन है ना कि पैरेलल अगर पूरा का पूरा हो, या फिर है ना ये वाला कंडीशन ग्रेटर देन वाला कंडीशन, ये है ना फंक्शन होता है, लेस देन वाला कंडीशन में फंक्शन नहीं होता है। शायद हम बात बताएंगे, है ना। तो हम लेके चलते हैं ना कि देखो तो यहाँ ग्रेटर देन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लेस देन भी बन रहा है। लेस देन का मतलब एक प्री इमेज का दो इमेज यहाँ बन रहा है, जबकि वहाँ क्या कह रहा था कि इफ है ना टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना, कब कहलाता है जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो यहाँ कितना दो इमेज बन रहा है इसका, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए है इसका देखते हैं। तो एक 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 सबका एक एक बन रहा है ना, सबका देख लो जो गौर से ये भी है। इसमें देखते हैं सबका एक एक बन रहा है, एक एक इसका भी एक इसका एक इसका भी है ना। बी छोटा मतलब उससे ना इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल था, बहुत नॉर्मल। चलिए आते हैं हम लोग, अभी हम लोग देख लिया ना मैपिंग वाला। अब आते थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, है ना, मतलब कि वो सॉरी एक नाम था मैंने दिया था, क्या था उसका, स्टैंडर्ड, या उसी का मैंने है ना, सॉरी फॉर दैट, तो मुझे नोट्स का पॉइंट देखना पड़ा। वो एनालिटिकल फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड और एनालिटिकल फॉर्म। तो लेते हैं हम लोग, हाँ आइडेंटिकल फॉर्म में, एनालिटिकल फॉर्म में एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास है क्वेश्चन में कि f इज है ना, f इज है ना अ फंक्शन फ्रॉम, लेते हैं चलिए n to n लेते हैं ना, n to n। और मेरे पास जो f दिए हुए हैं वो दिए हुए इस तरीके से कि एक है ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा चुन करके। उसको अगर हम ले लें कि जो मेरा f है यानी कि जो fx है वो अगर हम ले लें कुछ देर के लिए x, चलिए 2x ले लिए, तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है? नॉर्मल ये फंक्शन है या नहीं है, ये बात बताना है। तो सोचो जरा, कुछ मत करो, है ना, नॉर्मल खाली सोचना है हमको कि सोचो जरा कि क्या अगर हम दो ग्रुप बना लें इस तरीके से ना, आखिर बनेगा मैपिंग से हेल्प से ना, सोच करके, ठीक है। तो है ना यहाँ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, है ना, चूंकि दुगुना है तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ठीक है। देखो तो 1 का 2 बनेगा यहाँ हमारे पास, 2 का 4, 3 का 6, तो सबका कोई ना कोई बन रहा है हमारे पास, है ना, कोई यहाँ खाली नहीं है। तो ये फंक्शन है, फंक्शन है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं ना, वही f इज मैपिंग फ्रॉम n to n है, ठीक है। और fx जो मेरा दिए हुए है वो चलिए 2x - 1 दे दिया, हटाइए 2x - 1 मत दो ना, x - 1 दो, मजा आएगा, है ना, x - 1। चलिए क्या ये है या नहीं है? तो सोचो जरा कि अगर हम है ना इस तरीके से ले, इस तरीके से ले, ये a है ये b है, ऑल्सो a ऑल्सो b, तो यहाँ 1 2 3 4 है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, है ना। हमको पता है कि ये हमेशा डोमेन होता है, आई हमेशा जो सो कोडोमेन होता है, ठीक है। इसकी बात की जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, है ना, अगले टॉपिक में। अभी खाली थोड़ा सा माइंड में रखना ही बात, जैसा कि हम लोग है ना रिलेशन में पढ़े इसीलिए हम लिखे हैं, ऐसे नहीं लिख दिए हम, ठीक है। यहाँ भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ का रहा है x - 1। सोचो जरा कि अगर हम f1 लेते हैं तो f1 लेते हैं 1 - 1 = 0। क्या मेरा f1 है ना बिलोंग करता है f से? जो फंक्शन मेरा दिए हुए है 0 नहीं ना इसमें है, नॉट बिलोंग, बिलोंग नहीं करता है।
मतलब कि f1 इज नॉट डिफाइंड, नॉर्मली बात, f1 इज नॉट डिफाइंड अंडर f, अंडर f का मतलब फंक्शन, मतलब मेरा जो f1 है वो गिवन फंक्शन के अंडर में डिफाइन नहीं है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। fx इज इक्वल टू x माइनस 1 एक फंक्शन नहीं है। हाँ, इट इज एक्सप्रेशन, इजंट और नॉट, ये एक एक्सप्रेशन है बट इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसका ना हर एक इमेज का है ना, प्रीमेज का इमेज वहाँ नहीं बन रहा है ना, जैसे यहाँ मान लीजिए हम लोग बन लिए तो जीरो होना चाहिए ना, वहाँ जीरो वहाँ नहीं है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉर्मली है ना। अब आगे हम लोग इसको इरेज करते हैं और इसी में दूसरा लेते हैं ना, तीसरा एग्जाम्पल। आप लोग उतार लीजिए, एक एक एग्जाम्पल उतारिए ना, मजा आएगा, बिना एग्जाम्पल उतारे संभव नहीं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, तीसरा एग्जाम्पल, कि अगर हम ले लें W2N ले लें है ना, या N2W है ना, अच्छा लगेगा हमको, अच्छा लगेगा N2W। देखो ना कैसे कॉन्सेप्ट बदलता है। अब फिर से वही चीज़ है, fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x माइनस 1। तो सोचो जरा, लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ है ना, चूँकि ई मेरे पास क्या a है, ये b है, तो a के लिए क्या लेना है, n लेना है, अब b के लिए क्या लेना है, w लेना है ना। यहाँ भी a के लिए क्या है, n है, अब b के लिए क्या है, n है, दोनों में n है, दोनों में n है, तो फर्स्ट है ना, ये भी n ये भी n, लेकिन यहाँ क्या है, एक n है, एक w है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लेते हैं हम लोग 1 लेते हैं, f1 लेते हैं, नीचे दिख रहा है ना, हाँ f1 लेते हैं, f1 वही की मिले, 0 मिल जाएगा मेरा, तो क्या 0 इसमें है, 0 आ गया। अब तो सबका ही जाना ना, 2 का क्या आ जाएगा, अगर हम f2 निकालें तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ना, 2 का 1 3 का 2 है ना, 4 का 3, इस तरीके से सबका इमेज मिल जाएगा। तो क्या ये फंक्शन है, हाँ है, अब ये फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम मेरे विचार से किसी को नहीं है ना। चलिए आगे आते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तुरंत इसी में, उतारिए इसको जल्दी से है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, fx है ना, पहले रिलेशन मेरे पास दिए हुए है फंक्शन। चलिए लेते हैं r टू r में बात है ना, हम लोग r में आते हैं है ना, रियल नंबर में, r फॉर रियल नंबर, याद रखना ये सब बात, ठीक है। नहीं याद है तो है ना, पीछे जाके सेट का देखो लेक्चर है ना, कहीं पे दिए इस टाइप का। चलिए तो fx इक्वल टू हम लेते हैं एक ऐसा फंक्शन इज दैट x स्क्वायर माइनस 9 अब बाई x माइनस 3 लेते हैं, ठीक है। क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। चलिए थोड़ा सा और मजा आएगा ना, इसको हम 2 कर देते हैं, हो सकता है ना 3 में अगर हम करें तो कुछ लोग बोल सकते हैं है ना, बोल क्या सर, ये बोलेगा देखा जाएगा ना, 3 का अलग से लेंगे 2 का अलग से लेंगे है ना, बोलेगा क्या, बोलने वाले की कमाल ली जाएगी, क्या कमाल ली जाएगी पता है ना। चलिए देखते हैं फंक्शन है या नहीं है, नॉर्मली है ना। देखो तो अगर हम यहाँ पे क्या रख दें 3, x इक्वल टू 3, तो क्या यहाँ 3 पर ये डिफाइंड है, रख के देखो f3, तो क्या है मेरे पास 9 माइनस 9 और 3 माइनस 3 मतलब कि 0/0। क्या 0/0 डिफाइंड है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाता है ना, मतलब ये अनडिफाइंड, बस याद रखो, ठीक है। अभी याद है इतना ही रखो, बाकी हम लिमिट पढ़ेंगे तो सारा बात पढ़ा जाएगा है ना। ये 0/0 अनडिफाइंड होता है, कभी ये डिफाइंड नहीं होता है। क्या कभी 0 को 0 से भागा लगा सकते हैं, अगर यहाँ 1 रहता तो है ना 0 टाइम में लगा सकते थे, है ना, 0 टाइम में लगा सकते थे। सॉरी उल्टा ना, उल्टा बोल दिया ना, 0 को 1 से लगाना होता तब है ना, 1 को 0 से लगाना होता तब हम लोग क्या करते कि 0 टाइम में पढ़ लेते, तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है हटाइए इसको। तो 0/0 कभी डिफाइंड नहीं है, तो 0/0 अगर डिफाइंड नहीं, 0 ऐसा है ना कि थोड़ा सा ना वो, ठीक है,
ऊपर वालों के लिए सब है। तो ये जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है, आगे पढ़ा जाएगा। तो ये डिफाइंड है, क्या ये रियल नंबर में आता है? जब अनडिफाइंड है तो रियल नंबर में कहाँ से आएगा? तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन हम डाल देते, गौर से देखना जरा, आर, और इसमें से हम 3 को माइनस कर देते और बोलते आर, और फिर बोलते एफ एक्स वही मेरा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अब आई एक्स माइनस 3। अब खाली तुमको देखना है कि कहाँ पर डिफाइंड है, कहाँ पर डिफाइंड नहीं है। बाकी भाई इमेज चाहो तो बना सकते हो ना, बनाने की बार बार जरूरत नहीं, ठीक है। वो हम खाली कंस्ट्रक्ट मतलब कि समझाए उस तरह की डिटेल से कि डिफाइंड और नॉट डिफाइंड वाला टर्म कैसे निकालते हैं। तो यहाँ बोला है कि एक्स आर बराबर 3 आपको नहीं रखना है, एक्स बराबर 3 रखने की जरूरत है, यानी 3 को छोड़ के है ना सब आर ले लो डोमेन में, रेंज में तो सब आ जाएगा ना। तो डोमेन ही रेंज है, सेट ए है सेट बी है, यानी ए है, आई क्या है बी है। तो ए में क्या है मेरे पास आर माइनस 3 है, तो 3 नहीं रखना हमको इसमें हमको फर्स्ट वाले में 3 नहीं रखना है। जब 3 रखना ही नहीं है तो बाकी कुछ रख दो, है ना, कुछ तो इमेज बन ही जाएगा ना वहाँ जा करके, और जो बनेगा रियल ही बनेगा, जो बनेगा रियल ही बनेगा। तो इस तरीके से ये मेरा डिफाइंड है एंड इट इज अ फंक्शन। अगर यहाँ पर एक वही क्वेश्चन होता है एफ इज रिलेटेड टू, है ना, आर टू आर, और अगर रह जाता कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, कुछ भी लो ना, 9 लो 16 लो 16 या 9 लो ना, चलो अब आई एक्स माइनस 2 करता है ना, अब 9 के बदले 2 ले लिए हैं। तो क्या यह है डिफाइंड? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि किसी को हम 0 से भागाने कभी दे सकते हैं, है ना। हाँ यही बात हम पीछे बात कर रहे थे ना, यही बात हम पीछे कर रहे थे, वो है ना, वो भी अनडिफाइंड था, ठीक है। हाँ 0 को 1 से हम कर सकते हैं, क्यों? तो 0 को 1 से लगाओ, कितना बार है 0 बार में, तो 1 गुना 0 0 तक खत्म हो जाएगा। तो ये सब पॉसिबल है, लेकिन 1/0 पॉसिबल नहीं है, 1/0 पॉसिबल नहीं है। तो जब 1/0 पॉसिबल है तो इसको हम लोग करके देखते हैं। तो F2 करके देखो जरा, तो ये x है ना, 2 का 4 4 और माइनस 9 अब बटा कितना है 2 माइनस 2 2 माइनस 2, तो कितना जाएगा -5 और कितना 0। तो देखो इस फॉर्मेट में आया मेरा a/0, a/0 क्या है अनडिफाइंड, ई भी बेचारा अनडिफाइंड, ई कभी इसको हम लोग कभी लगा सकते हैं। 0 कितना पढ़ें कि 1 आ जाए, अच्छी बात है कि 0 छोटा है 1 बड़ा है, लेकिन 0 कितना पढ़ें कि 1 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या वो रियल नंबर के अंदर है? नहीं है, सो इट इज़ नॉट डिफाइंड। किस पर? 2 पर। तो वो लिखेंगे, है ना, यहाँ लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, इतना ही बात, और लिखेंगे F2 इज नॉट डिफाइंड अंडर F, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल देख लिए, है ना। आइए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, है ना, एक आध एग्जाम्पल और। हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा रूट वाला, है ना। अगर मेरा एक फंक्शन है R to R में, ठीक है, ये सेट ए है सेट बी है, ठीक है, और जो मेरा एफ एक्स है वो √x है। तो √x की अगर हम बात करें तो, है ना, गौर से सोचो ज़रा कि ये R है, R में माइनस भी आता है और प्लस भी आता है ना, R में माइनस भी आता है और प्लस भी आता है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं पहले से, ठीक है, कि अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तब ये रियल नंबर नहीं होता है। -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, तब ये रियल नंबर नहीं होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है ना, इमेजिनरी नंबर। यानी रूट के अंदर में अगर माइनस आ जाए तब अंदर में ये कैसा नंबर होता है? इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर का मेंबर नहीं है। एक्चुअली में हम लोग नंबर्स को जो है तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रियल नंबर और एक कौन सा? इमेजिनरी नंबर। तो इसी का दूसरा भाई है इमेजिनरी नंबर, जो आ जाता है यहाँ पर √3 और यहाँ पर रूट में -3 आ जाएगा। तो ये बात है ना, याद कर लो जल्दी से, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ आते हैं तो सोचो जरा, यहाँ R बोल रहा है, तो R का मतलब प्लस भी माइनस में कुछ भी आ सकता है। तो अच्छी बात है कि ले लिए हम, है ना, 1 -1 2 -2 3 -3, है ना, यहाँ ले लिए 1 2 3, है ना, -1 -2 -3 कुछ भी ले ना, डॉट डॉट, चूँकि रियल नंबर ना, कुछ सारा नंबर आ सकता है इस टाइप का छोड़ करके। तो देखो तो 1 का तो बनेगा क्या, -1 का कुछ यहाँ बनेगा, -1 का अंडर रूट करेंगे
तो क्या रियल नंबर में आता है वो? ये कहाँ चला जाता है? यहाँ चला जाता है। जैसे ही माइनस में आ गया, -√2 या -√3, ये सब कहाँ चला जाता है? यहाँ चला जाता है। क्या वो रियल नंबर में है? नहीं है, वहाँ वो नहीं है। हाँ, यहाँ खाली बोल देता क्या? होल नंबर्स। यहाँ क्या बोल देता? नंबर्स। तो नंबर्स में तो दोनों बात आ जाता ना, तब ये डिफाइंड हो जाता फंक्शन, तब ये फंक्शन डिफाइंड हो जाता। अभी डिफाइंड नहीं है। हम किसके लेके चल रहे हैं? R2R लेके चल रहे हैं। बात समझ में आई होगी? फिर से एक बार सुन लो। यहाँ पर मुझे रखना है x, है ना, तो x के जगह पर अगर हम 1 रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 रखें कोई दिक्कत नहीं, √2 मिलेगा। तो √2 भी तो इसमें आता है, √3 भी तो इसमें आता है, सारा बात इसमें आ जाएगा, सारा बात इसमें, है ना। चूंकि रियल नंबर 2 पार्ट में बटा हुआ है ना, ये रैशनल और इरेशनल, तो रैशनल है इरेशनल, सारा बात इसमें आ जाएगा। √5 √6 सब बात इसमें आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर -√3 आएगा? नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर x के ऊपर -3 भी तो रख सकते हैं। तो जैसे ही -3 रखे, ये मिल गया -√3। क्या -√3 इसमें है? नहीं है, ये नहीं होता है, प्लस होता है यहाँ, है ना। माइनस वाला उसमें चला जाता है, इमेजिनरी नंबर में चला जाता है। तो क्या -√3 था यहाँ? नहीं है। तो क्या मेरा फंक्शन नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है? डिफाइंड नहीं है। सो इट इज नॉट अ फंक्शन। √x नॉट अ फंक्शन फॉर दिस कंडीशन। √x नॉट अ फंक्शन फॉर दिस कंडीशन। कोई भी फंक्शन चेक करने के लिए कंडीशन देखो, ऐसी मत बोलना फंक्शन है कि नहीं है। कंडीशन चेक करो कि कंडीशन क्या है, तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ तक देख लिए हम लोग। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम अगर लिख दें यहाँ पर, थोड़ा सा गौर से देखो, ये तो नहीं है ना, नॉट अ फंक्शन, है ना, नॉट अ फंक्शन ये वाला, है ना, ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम इसी में कर दें, कुछ नहीं करें, है ना, एक बात खाली यहाँ पर R+ कर दें, उतार लीजिए ना क्वेश्चन फट से। यानी यहाँ पर खाली हमको पॉजिटिव लेना है, तो ऑब्वियसली अब तो नेगेटिव हट गया ना, तो पॉजिटिव आएगा तो सारा तो मेंबर आ ही जाएगा, ना। यहाँ पर दो बात, या तो ये करो, या f इज फ्रॉम R टू नंबर्स कर दो ना, होल नंबर, सब कोई भी नंबर ले लो, है ना, नंबर्स। और वही अगर f(x) इक्वल टू रह जाए √x, हाँ तब ये भी है। चूंकि यहाँ तो बोल रहा है कुछ भी लेना ना, नंबर्स, इमेजिनरी, है ना, रियल, कॉम्प्लेक्स, कुछ ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा मेरा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। कब? जब ये प्लस नहीं है तब। लेकिन खाली यहाँ पर अगर प्लस डाल दिए तो हमको खाली प्लस वैल्यू लेना है, तब ये डिफाइंड है। यानी ये भी फंक्शन है, यस। अब है ये, हाँ ये भी है, यस। लेकिन अगर ये नहीं होता, यहाँ पर R होता, तब यहाँ पर क्या होगा? नो हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये प्लस है और ये क्या है? नंबर से, तो यस में आ गया। चलिए उतारिए इसको, है ना। अब हम लोग जो है यहाँ तक देख लिए, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म, एनालिटिकल फॉर्म को चेक कर लिए। अब मेरे पास आता है ग्राफिकल फॉर्मेट, है ना। कोई भी ग्राफ दे दिया जाएगा, ऐसे देखो, है ना, तुरंत फटाक से उठाते हैं। कोई ग्राफ दे दिया इस तरीके से, पूछेगा एक ये है और एक जो है सो मेरा ये है ना, दो ग्राफ है। अब ये दो ग्राफ दे दिएगा, पूछ रहा है आपसे, है ना, क्या पूछिए, इसको ऐसे घुमा दो ना पूरा सांप की तरह ना, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये भी इस तरीके से है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, चलिए तो दोनों में से कौन, है ना, फंक्शन है, मतलब फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं, बस ऑब्वियसली सीधा सा बात ही जानना है हमको। तो इसके लिए है ना एक छोटा सा काम करना है। उसके लिए हम लोग करते क्या है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग VL टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है, VL टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या नाम है इसका? वर्टिकल लाइन टेस्ट। नॉर्मली बात है, कुछ नहीं याद रखना है आपको। तो इसके लिए अंदर करना क्या पड़ता है कि जो गिवन ग्राफ है, उस ग्राफ में कहीं भी, है ना, जहाँ पर आपको शक है वहाँ करो, है ना, जहाँ पे शक वहाँ पुलिस आती है, जहाँ पे शक हो वहाँ पे आप, है ना, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है, हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ में कहीं भी,
अगर 2-4 जगह 5 जगह कर लो है ना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर वो लाइन गिवन ग्राफ को, अगर वो लाइन गिवन ग्राफ को अगर एक जगह काटे, मात्र ओनली वन प्लेस पे, ओनली वन स्थान पे, कहीं पे किसी एक पॉइंट पे काटे, तब तो वो फंक्शन है। लेकिन अगर मोर देन वन प्लेस पे अगर काट दे तब वो फंक्शन नहीं होगा। रूल सुनिए कि सबसे पहले क्या करना है कि वी हैव टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन एंड इफ द गिवन वर्टिकल लाइन या ड्राइंग वर्टिकल लाइन कट द गिवन ग्राफ at one point, at one and only one point, then this graph will be a function. But if this vertical line है ना cut more than one points, vertical line cut more than one points of the graph, then this will not a function. अगर एक जगह काटे तो ग्राफ है फंक्शन का, अगर एक से ज़्यादा जगह कट जाए है ना तब वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। चलिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखो तो ड्रॉ की तो कितना, एक ही जगह काटा, इसको कहीं भी ड्रॉ करो, एक ही जगह काटा कहीं भी ड्रॉ करो है ना। समझने के लिए एक काफ़ी है, ना समझने के लिए 5000 भी कम पड़ जाएगा है ना। इसमें लेते हैं, देखो तो ड्रॉ करो तो कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। क्या ये ग्राफ है फंक्शन का? ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, जबकि फंक्शन का ग्राफ है। बस नॉर्मली ये फंक्शन का ग्राफ इसलिए है क्योंकि जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए तो हम लोग को क्या मिला, एक पॉइंट पर मिला, और एक पॉइंट पर अगर कट करे तब VL टेस्ट से वो ग्राफ है फंक्शन का, और अगर मोर देन वन पॉइंट पे अगर कट करे देन इट विल नॉट अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल यही लेते हैं जल्दी से, दूसरा है ना एग्जाम्पल और लेते हैं, एक और बस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा है ना। लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब लेते हैं लॉगरिथम में, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। नॉर्मल जो क्लास 10th में पढ़ा उसका लेते हैं एग्जाम्पल है ना। दूसरा हम लोग पढ़े हैं इस टाइप का, याद होगा ना कुछ कुछ, और एक ये लेते हैं। ठीक है, यहाँ टच कर रहे हैं ना। चलिए देखते हैं है ना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करो, कितने जगह काट रहा है, एक ही जगह ना। ग्राफ को इसको मत देखना है, ग्राफ को कितने जगह काटा, एक ही जगह ग्राफ काट रहा है। तो ग्राफ को एक पॉइंट पर काटे, एक पॉइंट पर है ना, एक पॉइंट पर जहाँ भी ड्रॉ करो एक ही पॉइंट पर काट रहा है ना, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। और तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ ड्रॉ करो। देखो तो कितने जगह काटा, 2 जगह काट दिया ना। तो ये ग्राफ है फंक्शन का? नहीं है। ये है? नहीं है। ये है? अब कहीं देखो ना भाई, क्या दिक्कत है, हमको 2 जगह काट दिया ना। ये जब ये छोटके में काटेगा बड़का में नहीं काटेगा, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। लेकिन मेरे पास एक सवाल उठता है। अच्छा, एक बात तो सबको याद होगा है ना कि ये जो ग्राफ है वो, ये मतलब कि हम लोग एक फॉर्मेट पढ़े हैं, वो फॉर्मेट मेरा है ना जो है सो कह सकते हैं कि y = x² का ग्राफ है, और ये जो मेरा है वो x² = y का ग्राफ है ना। ड्रॉ करके आप लोग देख सकते हो। सॉरी, एक ही चीज़ होगा ना, y² ना, y² = ex का ग्राफ है, ये y = x² का ग्राफ है। यहाँ है y = x² और वहाँ है y² = x। अब 2 ग्राफ मेरे पास है। अब यहाँ हमारे पास एक सवाल है कि, सवाल है ना ये हमारे पास कि ज़रा सोचने वाली बातें है ना, कि अगर हम है ना ये लाइन ड्रॉ कर दी है ना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया तो किस बेस पे मैंने कह दिया कि अगर हम, ठीक है, अगर हम जो है सो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और 2 जगह पे काटे तब वो जो है सो एक ग्राफ नहीं होगा। ये ग्राफ नहीं था, और जबकि ये ग्राफ है, एक है ना, एक पॉइंट पे टच करे तो वो ग्राफ है। ऑन व्हाट कंडीशंस वी कैन से दैट, हाउ, कैसे। तो
छोटा सा है ना एक काम करना है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, हम लोग इसका एक ग्राफ बनाते हैं ना, एक टेबल बनाते हैं। दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे ले आइए ना, दिखेगा एकदम क्लियर। चलिए एक टेबल इसका तैयार करते हैं। तो जब टेबल हम तैयार करते हैं इसका इस तरीके से, तो ये किसका टेबल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का टेबल है ना। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हम लोग है ना, सीधी सी बात है, ये मेरे पास y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक। वो x और वो y। सोचो ज़रा कि है ना, यहाँ y का मतलब क्या है, मेरा fx है, y का मतलब fx। तो हम x का वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू रखते हैं। तो सोचो ज़रा कि अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, ये ना एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x मेरा ये है और y मेरा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखो, ये fx रखो, कोई दिक्कत नहीं है, x मेरा ये है। तो ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर करेंगे तो 1 है, पहले -1 लो, -1 का स्क्वायर करो 1 मिलेगा, है ना। अब 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर भी करेगा 1 मिलेगा। 2 रखते हैं, -2 रखते हैं, स्क्वायर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 2 रखते हैं, स्क्वायर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम इसका एक है ना बना लें इस तरीके से, है ना, खूब एकदम अच्छे तरीके से, शान से समझिए। जीते हैं शान से ना, पढ़ाते हैं शान से। चलिए बना के देखते हैं, है ना, बात सही या गलत। देखो इसमें 0, ये हो जाएगा x वाला, ये हो जाएगा y वाला। देखिए इसमें हमारे पास 0, -1, 1, 2 और -2। यहाँ पर मेरे पास 0 है, 1 है और 4 है। 0 को कौन सा बना रहा है मेरे पास, 0 बना रहा है, 1 के लिए 1 बना रहा है ना, दोनों के लिए 1 बना रहा है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो पढ़े थे क्या ना, ये वाला जो ग्राफ होता है वो है ना फंक्शन देगा ग्रेटर देन वाला। या दिख ही रहा है ना कि हर एक का एक इमेज वहाँ बना रहा है ना, हर एक एलिमेंट का। तो है ना, यहाँ से हम लोग वाच कर लिए, या यहाँ से भी अगर हम कंपेयर करें तो याद रखना एक बात को, ठीक है। और तब अगर कंपेयर करें तब कि हम लोग जो है सो एक्स एक्सिस पे डोमेन को लेते हैं। एक्सिस पे किसको लेते हैं, डोमेन पे हमेशा। और वाई एक्सिस पे हम लोग को डोमेन को लेते हैं, को डोमेन को लेते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे डोमेन को लेते हैं। तो ये मेरा डोमेन ही को डोमेन है। तो देखो तो डोमेन पे क्या क्या आ जाएगा, -1 और 1। मान लो ये -1 है ना, ये -1 है और ये 1 है। तो -1 और 1 के लिए क्या है ना, 1 बन रहा है मेरे पास। तो मान लो कि यहाँ पर जाके मिल रहा है, इधर भी है और इधर भी है ना। ऐसा अगर हम ग्राफ तैयार थोड़ा सा है ना, ये थी बन गया ना, मतलब कि इस तरीके से हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। यहाँ से क्लियर हमारे पास है ना, यहाँ से कि किस तरीके से अपना ये इमेज दे रहा है। लेकिन अगर हम इसके इमेज की बात करें ना, इसी फॉर्मेट की बात करें, चूँकि इसका ग्राफ ये है, अब इसको अलग से पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो वही मिलेगा जो बात मैंने यहाँ बोला, ठीक है। -1 और 1 पे जाकर दोनों 1 1 पे कटेगा, है ना। ये जैसे मिला है ना, ऐसे ही भी जा करके ये जो है -1 इसका यहाँ आएगा, और है ना, मतलब ये जो लाइन ड्रॉ दिख रहा है लाइन, ये लाइन यहाँ नहीं आएगा, ये लाइन यहाँ ना आकर के कहाँ आएगा, ये लाइन यहाँ के आसपास आएगा, और ये जो है सो -1 ही होगा, ये 1 होगा, और दोनों है ना, मान लो ये y वाला 1 है तो 1 1 पे आकर के दोनों से कटेगा, ठीक है। तो ये बनाओगे अच्छे तरीके से तब वो काम होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, है ना। खैर तो हम लोग चलते हैं आगे। अब लेते हैं इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करने के लिए हम लोग वही करेंगे, फिर से एक बार टेबल लेंगे। चलिए, हियर इज एक्स, हियर इज वाई। अब किसका मेरे पास ग्राफ है, fx इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी देखो, अभी हमने यहाँ क्या लिया था, अभी हम चूँकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होगा ना। अब मेरे पास जो ग्राफ है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो अब हम एक काम करते हैं
कि अब जो है हम y का वैल्यू लेते हैं, है ना। इसमें किसका वैल्यू लेते हैं, y का। तो अगर हम यहाँ से लें, अगर हम इसको 0 लेते हैं, है ना, इसको 0 लेते हैं तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा। -1 लेते हैं, ये 1 हो जाएगा। इसको 1 लेते हैं, 1 हो जाएगा। -2 लेते हैं, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर अगर 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब सोचो ज़रा किस तरीके से हमने पॉइंट आउट किया है अलग अलग, है ना। सबको ले लिया अपने अपने पॉइंट पे y² = x का। अब ज़रा एक बात हम सोचें कि यहाँ से जो हमने ड्रॉ किया y² = x और y = x², तो यहाँ जो मेरा था fx आया था, है ना। तो ये मेरा क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है fy है ना। और fy = क्या है, x² है। fy = x²। तो ये जो मेरा टर्म देगा वो x² का टर्म देगा, है ना, y = x²। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसके लिए सिर्फ हम बात बता रहे हैं, ठीक है। ये मेरा x हो जाएगा, ये मेरा x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को लेके हम नहीं चल रहे, ठीक है। हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं कि ये जो है मेरा x टर्म में है और ये y में, हमेशा इसको x में रखो, है ना, और इसको y में रखो। तो अगर हम इसका बनाते हैं इस तरीके से ना ग्राफ, तो सोचो ज़रा कि ऐसे यहाँ सोच लो, है ना, जैसे मान लिया यहाँ पर है। तो यहाँ एक पॉइंट के लिए, एक x के लिए, x कहाँ होता है, x डोमेन में होता है, और y कहाँ होता है, कोडोमेन में आता है। ऑब्वियसली सीधी सी बात, माइंड फिट सबकी है। तो यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का एक ही इमेज बन रहा है, कहाँ, y में, जो यहाँ बनेगा। लेकिन अगर इसको लेते हैं तो एक इमेज ऊपर बन रहा है, एक इमेज नीचे बन रहा है। तो यानी कि यहाँ अगर हम 1 लिए तो यहाँ भी, यानी ऐसे भी और यहीं से ऐसे ही बन रहा है, दोनों बन रहा है ना। मान लो ये -1 है, ये +1 है और नीचे -1 बना रहा है, ये कौन, 1। तो 1 का 2 बन गया, एक -1 और एक +1। क्या ऐसा संभव होता है, ऐसा तो होता कभी नहीं है ना। ग्राफ से हमको दिख रहा है ना, यहाँ से भी लेके चले तो 2 बन रहा है। क्या ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है। तो क्लियरली ग्राफ से हमें ये चीज़ दिख रहा है, कहीं से और दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ भी, है ना, वॉच कर लो। तो x मेरे पास कौन कौन है, 0 है, 1 है, 4 है, -1 1, -2 और 2, है ना। देखो तो 0 का 0 ज़रा ठीक है, 1 का यहाँ है और यहाँ है, 4 का यहाँ है और यहाँ है। देखो तो यहाँ कैसे कैसे था, -1 और 1 का 1 था, यहाँ 1 का -1 और 1 है। तो क्या इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन बताए थे, देखो तो क्या 1 और 1 बन रहा है इमेज, इसका 2 इमेज बन रहा है, जबकि फंक्शन के डिफिनेशन में 1 और 1 इमेज हमें चाहिए, है ना। तो ये दोनों ड्रॉ करके हम लोग पता कर लगा लिए, है ना। ये जो है y² है, हम x y भले लिखे हैं, गौर से सुनो, है ना। ये fx है, ध्यान दो जरा गौर से ना, ये क्या है, fx है। और ये मेरा क्या है, उसका स्क्वायर है, मतलब कि ये मेरा y² रियल में। तो x का वैल्यू अलग रखेंगे ना, इस बार हम x का वैल्यू 0 रखें, x का वैल्यू 1 रखें, तो हम तो रख तो रहे हैं x का ही वैल्यू ना। और ये फिर y मिल रहा है, मतलब y² जो भी मिल रहा है ना, y² क्या मिल रहा है, ये मतलब 0 -1 1, इस तरीके से हम लोग रखते जा रहे हैं। सॉरी फॉर, है ना, यहाँ ना रखना है, रखना है यहाँ x का वैल्यू अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग, है ना, इस ग्राफ बना करके हम लोग चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इसका 2 इमेज बना है, इसका 2 इमेज बना है, जबकि 2 इमेज नहीं बना चाहिए, एक ही इमेज बना चाहिए हर एक एलिमेंट का। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो थोड़ा सा, है ना, मैं इसका, है ना, एक अलग से ग्राफ, है ना, फंक्शन में ही इसका अलग से टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से ना fx और y का, है ना, चेंजिंग होता है ना, तो वो डिटेल हो जाएगा। तो फिलहाल यहीं तक ये वीडियो, है ना, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के साथ, है ना। तो हम लोग बात करें ना, डोमेन, कोडोमेन और रेंज वाला टॉपिक आएगा हम लोग का अलग से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तैयार रहिए आप लोग, है ना, नए वीडियो के लिए।